दास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 9th एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर में करेंगे क्या? चैप्टर में पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझेंगे, फिर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे और ओवरऑल क्लास 9th में इस चैप्टर का एम क्या है। इस चैप्टर का एम सिर्फ इतना है दैट आपके बेसिक्स पूरे सेट कर दें, आपके बेसिक्स क्लियर कर दें इस चैप्टर के लिए, ताकि जब 10th में आप सेम नाम से एक चैप्टर करेंगे जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आपको एटलीस्ट इसके बेसिक मतलब पता हो, आपको पता हो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सो यही हमारा क्लास 9th का एम रहेगा। मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो चैप्टर का नाम है विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या है? लीनियर एंड देन कम्स इक्वेशन। पहले इसी की बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन और एक्सप्रेशन दो मेरे वर्ड्स होते हैं जो मेरे लिए मैथ्स में काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन क्या हो गया? ax प्लस by प्लस cz, ऐसे करके कुछ भी लिखता रहूंगा। जब तक मैं सिर्फ इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। ये मेरा इक्वेशन कब बनता है? ये मेरा इक्वेशन तब बनता है जब मैं यहाँ पे लगा दूं इज इक्वल टू और यहाँ लेट्स से 0 लगा रहा हूं। तो जब मेरा एक इज इक्वल टू आ गया, उसकी वजह से LHS हो गया, RHS हो गया, तो अब ये मेरा बन गया इक्वेशन। आई रिपीट, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या है? अभी ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, अब ये मेरा बन गया इक्वेशन। सो व्हाट इज एन इक्वेशन? जब मेरे पास एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू हो, LHS हो, उसके LHS के इक्वल कुछ RHS में हो, तो वो मेरी इक्वेशन कहलाती है। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जहां पे जो हाईएस्ट पावर है, जिसको हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं, इसको कहते हैं डिग्री। सो ऐसा एक इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट पावर हो दैट इज 1। क्या है? दैट इज 1। फॉर से ax प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है बिकॉज जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे वेरिएबल की है 1। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर के अलावा कौन सी इक्वेशन हो सकती है? मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? उसका मेरे पास एग्जांपल हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन अभी जिसमें हम डील कर रहे हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है जिस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर हो, जो डिग्री हो, दैट इज 1। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहां पे एक वर्ड है वेरिएबल्स। तो हम वैसे तो चैप्टर 1 में एक बार कर चुके हैं, लेकिन जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो हमारी दो चीजें होती हैं, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक हमारे होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू हमें डिफाइंड ना हो, जिसकी वैल्यू अलग अलग इक्वेशन, अलग क्वेश्चन में अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे a b c से लेके x y z, उसके साथ साथ हम अल्फा बीटा ये सब चीजें जो लेते हैं, ये आपके होते हैं वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो मेरे पास हमेशा। 1 2 5 7 8 100 1001 सो ऑन टिल इंफिनिटी। मैं कुछ भी ले सकता हूं। These are my constant। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एग्जांपल लिए हैं, लेकिन कांस्टेंट मेरे नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब वेरिएबल्स में वेरिएबल कहता है इसलिए बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है हर क्वेश्चन में, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 5x इज इक्वल टू 10 और एक और आ गई 2x इज इक्वल टू 6, अब यहाँ पे 5 और 10 की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, लेकिन x की इस इक्वेशन में वैल्यू अलग निकल के आएगी और इस इक्वेशन में अलग निकल के आएगी, इसलिए यहाँ पे x मेरा है वेरिएबल। सो अब आपके पास थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री है 1 और उस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं,
दो ऐसी नंबर्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिसकी वैल्यू मेरे पास नहीं थी, दो मेरे पास ऐसी टर्म्स हैं जिसकी वैल्यू मेरे पास फिक्स्ड नहीं है। अब अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, किसकी, अब अगर मैं बात करूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास आता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a, b एंड c आर रियल नंबर्स, और उसी के साथ साथ नीदर a नॉर b इज इक्वल टू 0, ना तो a ना ही b मेरा 0 के इक्वल है। a, b and c are real numbers in the standard equation, in the standard form of linear equation in two variable, that is ax plus by plus c is equal to 0, जहां पे a, b, c रियल नंबर है और ना ही a और ना ही b मेरे 0 के इक्वल हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर दोनों में से कोई भी एक 0 आ गया तो भाई वो टर्म तो मेरी पूरी की पूरी हट ही गई। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं a मेरा 0 आ गया, तो क्या करेंगे 0x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही 0 के साथ हो रहा है, तो ये तो मेरी हो गई एलिमिनेट। मेरे पास क्या रह गया by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन अभी भी है, लीनियर अभी भी है, लेकिन टू वेरिएबल्स में नहीं है, ये सिर्फ वन वेरिएबल में है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या है, इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे बेसिक तरह के क्वेश्चंस आपके पास कैसे आ सकते हैं? अगर सबसे बेसिक क्वेश्चंस की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। वहां पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी है। क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। इट सेज, फर्स्ट क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो कॉस्ट है नोटबुक की, इट इज ट्वाइस the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the situation, the statement। उसके साथ साथ मुझे एक और चीज कहा हुआ था, take the cost of notebook be x and the cost of the pen be y। तो उन्होंने मेरा काम पहले ही आसान कर दिया। क्यों? बिकॉज उन्होंने मुझे खुद बता दिया that x क्या लेना है और y क्या लेना है। क्या कह रहे हैं? the cost of the notebook is twice the cost of the pen, so let the cost of notebook be rupees x and let the cost of pen be rupees y। then क्या कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं जो कॉस्ट है नोटबुक की x, that is equal to twice the pen। तो ये बड़ा है, पेन की कॉस्ट कम है। अब हमने लगा दिया इज इक्वल टू, तो यहां लग जाएगा 2, ताकि मैं इसको इक्वल बना सकूं। बिकॉज ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए इसके आगे मैंने लगा दिया 2। अब ये तो मेरे पास आ गया, लेकिन क्या इसको यहां छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकता। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो कुछ इस तरीके से है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? दैट विल बी x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ सकता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया अभी के लिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई इन टू वेरिएबल्स। ये है मेरी लीनियर इक्वेशन, जहां पे मुझे स्टेटमेंट बुक में दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 दैट अगर मेरी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो मुझे इक्वेशन डराइव करनी थी, वो मैंने डराइव कर ली। अब अगर आगे चले, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अभी के लिए मैं क्वेश्चन 1 इरेज कर रहा हूं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हुए दे रहा हूं। क्यों? बिकॉज वो मेरे क्वेश्चन 2 में मेरे को हेल्प करेगी। क्वेश्चन 2 सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। क्वेश्चन 2 में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 8 इक्वेशन दी हुई हैं। वो कह रहे हैं पहले तो इसको ax plus by plus c is equal to 0, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो, मुझे उसमें लिखना है एंड देन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हर केस में मुझे वैल्यू ऑफ a, b और c बतानी है क्या हो सकती है। सो अगर स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के साथ, सारे पार्ट्स नहीं करते हैं, 3 पार्ट्स कर लेते हैं, बाकी आपके लिए हैं, आप करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो।
सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, which says 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। बार सिर्फ और सिर्फ है 5 के ऊपर। अब मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus c is equal to 0। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2x plus 3y, इसको कर देंगे शिफ्ट LHS में, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, ये था प्लस, इधर आया तो हो गया माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है प्लस, तो छोटा से और ले आते हैं 2x plus 3y plus in the bracket minus 9.35 बार is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया। आगे चलते हैं, बताते हैं a, b and c क्या है। अगर यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, एक काम करते हैं, स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, कंपेयरिंग द above equation with its standard form ax plus by plus c is equal to 0। मेरे पास a, b और c की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 2, मेरे पास b की वैल्यू आ रही है 3 और मेरे पास c की वैल्यू आ रही है माइनस 9.35 बार। ध्यान रखने वाली चीज ये दैट c में जो मेरे पास आएगा वहां पे माइनस भी आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है प्लस, तो जो माइनस है वो c के साथ है यहाँ पे। आई होप ये क्लियर है। इसी के साथ चलते हैं आगे, बात करते हैं अब लेट्स सपोज पार्ट 4 की। पार्ट 4 क्या कह रहे हैं भाई, पार्ट 4 मेरे पास यहाँ पे है x is equal to 3y। क्या है, x is equal to 3y। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा x minus 3y plus 0 is equal to 0। अब मैंने यहाँ 0 क्यों लगाया, ताकि c की वैल्यू लिख सकूं। इसको और थोड़ा रिफाइन करें, मेरे पास आ जाएगा x plus minus 3y plus 0 is equal to 0। अब स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखी थी, क्या, that on comparing the above equation with the standard form ax plus by plus c is equal to 0 we get a की वैल्यू क्या आ गई, x का कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं था, तो हम एज्यूम करते हैं 1, so a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to 0। ये भी हो गया। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं लेट्स से 6th पार्ट की। 6th पार्ट क्या है भाई, 6th पार्ट मेरे पास है 3x plus 2 is equal to 0। क्या है मेरे पास, इट इज 3x plus 2 is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो मेरे पास आएगा 3x plus 0 multiply by y plus 2 is equal to 0। अब मैंने 0 multiply by y क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन मुझे क्लियर कह रहा था कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं और आपको लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसलिए जरूरी है कि अगर मेरे पास x है y नहीं है तो 0 multiply by y लिखूं। अगर ऐसी आपके पास इक्वेशंस आ गई जहां y है लेकिन x नहीं है, तो आपको 0 multiply by x लिख के दिखाना होगा, बिकॉज यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिस फॉर्म में हमें दिया हुआ था, आई कैन से कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अभी के लिए नहीं थी, बिकॉज 2 वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है दैट स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a और b है वो नॉन जीरो होंगे, ना तो a ना ही b मेरे जीरो हो सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मेरा a क्या आ रहा है, a है 3, मेरा b है 0 और c है मेरे पास यहाँ पे 2। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब समझ आया है। लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन क्या होती है, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन सिंपल वाले बिल्कुल कैसे आ सकते हैं, उसी के साथ साथ अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मुझे कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और उसके साथ साथ ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करो, तो कैसे होगा। बहुत इजी, बहुत बेसिक चीजें थी। इस वीडियो को अभी के लिए यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। अगली वीडियो में ये देखेंगे दैट हम इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं।
आई होप आपको वीडियो समझ आई, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। इफ यस, देन हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।